मेरे दिव्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी के द्वारा एक टॉपिक, एकाग्रता के द्वारा अपनी इच्छा शक्ति को सशक्त करें। गुरु जी समझा रहे हैं, स्वर्ग में अपने अंतिम प्रवेश को सुनिश्चित करें। जब आप अपनी आध्यात्मिक आस्था को अनुभव करने की चेष्टा करते हैं, तब एक अन्य जगत आपके सामने खुलना आरंभ हो जाता है। यह विश्वास करते हुए कि क्योंकि आपने किसी धर्म स्थल से संबंध जोड़ लिया है, इसलिए आपका उद्धार हो जाएगा, यह एक झूठी सुरक्षा के भ्रम में जीना है। ईश्वर को जानने के लिए आपको स्वयं ही प्रयास करना होगा। कोई धर्म, कोई मिशन या कोई सद्गुरु या गुरु आपको अंतिम सुरक्षा यानी कि मुक्ति नहीं दिला सकता। इसके लिए आपने स्वयं प्रयास करना ही होगा। आपका मन भले ही संतुष्ट हो जाए कि आप बड़े धार्मिक हैं, परंतु जब तक अपनी प्रार्थनाओं के प्रत्यक्ष उत्तर पाकर आपकी चेतना तृप्त नहीं होती, तब तक चाहे कितना भी धर्म का औपचारिक आचरण हो, आपका उद्धार नहीं हो सकता। यदि ईश्वर से उत्तर ही न मिले तो प्रार्थना करने से क्या लाभ। उनका उत्तर प्राप्त करना मुश्किल तो है, परंतु उसे प्राप्त किया जा सकता है। स्वर्ग में अपना प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए आपको तब तक अपनी प्रार्थनाओं की शक्ति को आजमाते रहना पड़ेगा, जब तक आप इन्हें प्रभावकारी नहीं बना लेते। जब मैं छोटा सा बच्चा था, मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि जब मैं प्रार्थना करूं, तो उस प्रार्थना का उत्तर अवश्य आना चाहिए। इसी प्रकार का दृढ़ निश्चय ही एकमात्र मार्ग है। तब आपकी इच्छा शक्ति को तोड़ने के लिए हर प्रकार की बाधा आती है, परंतु ईश्वर की उत्तर देने की शक्ति भी असीम है। आपकी इच्छा शक्ति की दृढ़ निरंतरता ईश्वर का उत्तर अवश्य लाएगी। आपको अपने विचारों को एकाग्र करने की विधि सीखनी चाहिए, जो है क्रिया योग ध्यान। अंततः एकांत के लिए समय रखना महत्वपूर्ण है। हमेशा दूसरों के साथ रहने से बचें। कभी भी दूसरों के साथ ज़्यादा व्यस्त न हो जाएं। उनमें से अधिकांश लोग स्पंज की भांति होते हैं, जो चिपके रहते हैं। वे आपसे सब कुछ सोख लेंगे और आपको बदले में कभी कभार ही कुछ मिलता है। दूसरों के साथ रहने का केवल तभी कुछ लाभ हो सकता है जब वे लोग सच्चे हों तथा अच्छे व दृढ़ चरित्र के हों। जब प्रत्येक व्यक्ति अन्य लोगों की मन की सच्चाई और सच्च चरित्र की कद्र करता हो, ताकि आप उनके साथ आत्मा के उदात्त गुणों का आदान प्रदान कर सकें। आलस्य में अपना समय व्यर्थ न गंवाएं। बहुत से लोग व्यर्थ के क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। उनसे पूछिए कि वे कर क्या रहे हैं, तब वे प्राय यही कहेंगे, अरे मैं तो हर पल व्यस्त रहा। परंतु उन्हें याद भी नहीं आता कि वे किस काम में इतने व्यस्त थे। मन को बहलाने के लिए निरर्थक कार्यों में अत्यधिक समय लगाने से भी मन की शक्ति कमज़ोर होती है। यदि आप हर दिन सिनेमा या मूवी देखते हैं, तो सिनेमा का आकर्षण खत्म हो जाएगा और आप ऊब जाएंगे। मूलतः सभी सिनेमा एक जैसे ही हैं। एक प्रेमी, एक नायक, एक नायिका, एक खलनायक। किसी अच्छे सिनेमा, किसी अच्छी मूवी की सुंदर कहानी में हमें कोई अच्छी मूवी बहुत अच्छी लग सकती है, परंतु जीवन में ऐसा कम ही होता है। दूसरी ओर यदि वह अति वास्तविक है, तो मनोरंजन के लिए वास्तविक जीवन को कौन और अधिक देखना चाहेगा। जीवन बड़ा जटिल है और वह जैसा है वैसे ही हमें उसके साथ निपटना है। यदि हम स्वयं को पहले उसे नियंत्रण में न कर लें, यदि हम स्वयं पहले से अपने जीवन को नियंत्रण में न कर लें, तो हम किसी और की सहायता नहीं कर सकते। एकाग्रचित विचार के एकांत में ही समस्त उपलब्धियों की निर्माणशाला छुपी है। पहले मन को एकाग्र करें। इसे याद रखें। विरोधी कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए अपनी इच्छा शक्ति के स्वरूप को निरंतर इस निर्माणशाला में तैयार करते रहिए। अपनी इच्छा शक्ति का निरंतर प्रयोग करते रहिए। यदि आप अपना समय व्यर्थ नष्ट न करें,
तो दिन और रात के समय आपको इस निर्माणशाला में कार्य करने के लिए अनेक अवसर मिलते हैं। रात को मैं इस जगत की सारी मांगों से मुक्त हो जाता हूँ, केवल अपने आप में ही रहता हूँ। तब मैं जगत के पीछे पूर्ण अपरिचित हो जाता हूँ। यह जगत शून्य बन जाता है। अपनी इच्छा शक्ति के साथ अकेले में मैं अपने विचारों को वांछित दिशा में तब तक मोड़ता हूँ, तब तक ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ, जब तक कि मेरे मन में यह ठीक से तय न हो जाए कि मुझे करना क्या है और कैसे करना है। फिर मैं अपनी इच्छा शक्ति को उन उचित कार्यों में लगा सकता हूँ। वह सफलता का सृजन करती ही है। मैंने इस प्रकार अनेक बार अपनी इच्छा शक्ति का सफल प्रयोग किया है, लेकिन जब तक इच्छा शक्ति का प्रयोग निरंतर नहीं होगा, यह काम नहीं करेगी। यह कह पाना और जानना एक अद्भुत अनुभूति है कि ईश्वर की इच्छा शक्ति से सशक्त हुई मेरी इच्छा शक्ति मेरे लक्ष्य को पूरा करेगी। यदि आप आलसवश सब कुछ दिव्य शक्ति पर छोड़ देते हैं, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं और ईश्वर के द्वारा आपको दी गई अपनी इच्छा की शक्ति की अवहेलना करते हैं, तो परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। ईश्वर ये शक्ति तो स्वयं ही आपकी सहायता करना चाहती है। उसके लिए आपको उन्हें मनाने की आवश्यकता नहीं, परंतु ईश्वर के बच्चे की तरह उनसे कुछ मांगने के लिए और उनके बच्चे की तरह उचित व्यवहार करने के लिए आपको अपनी इच्छा का प्रयोग करना आवश्यक है। आपको इस विचार को अपने मन से निकाल फेंकना होगा कि अपनी अद्भुत शक्तियों से संपन्न ईश्वर दूर कहीं स्वर्ग में रहते हैं और आप इस पृथ्वी पर समस्याओं के दलदल में फंसे एक असहाय तुच्छ कीड़े मात्र हैं। याद रखिए कि आपकी इच्छा की शक्ति के पीछे ईश्वर की महान इच्छा की शक्ति है, परंतु जब तक आप उस असीम शक्ति यानी कि इच्छा के प्रति ग्रहणशील नहीं होते, वह आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती। एकाग्रता के द्वारा अपनी इच्छा शक्ति को सशक्त करें। कैसे? ग्रहणशील बनने का तरीका है, पहले शांत बैठें और किसी उचित इच्छा पर अपने विचारों को तब तक एकाग्र करें जब तक आपका मन और विचार उस इच्छा में पूरी तरह विलीन न हो जाए। तब इच्छा की शक्ति दैवी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान बन जाती है। तो ये तरीका है, पहले शांत बैठें और कोई इच्छा रखें और उस इच्छा को तब तक सोचते रहें, तब तक कंसंट्रेट करें जब तक आपके मन के विचार पूर्ण तरह से उस इच्छा में विलीन न हो जाएं और आपको तब तक ये अनुभव ना हो जाए किस तरह से उस इच्छा को पूरा किया जाए। इसे किसी ध्येय की पूर्ति में सफलतापूर्वक लगाया जा सकता है। आप केवल वहाँ बैठकर अपनी गोद में सफलता के गिरने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते, बल्कि एक बार जब आपने अपनी दिशा तय कर ली और अपनी इच्छा शक्ति दृढ़ कर ली, तो आपको क्रियात्मक प्रयास करना होगा, यानी कि आपको तब तक कार्य करने होंगे जब तक वो आपकी इच्छा पूर्ण न हो जाए। तब आप देखेंगे कि आपकी सफलता के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वह सब आपके पास आना प्रारंभ हो जाएगा, अगर आप लगातार प्रयत्न और प्रार्थनाएं कर रहे हों। सब कुछ आपको उचित दिशा में आगे बढ़ाएगा। दिव्य शक्ति से सशक्त आपकी इच्छा की शक्ति में आपकी प्रार्थना का उत्तर है। जब आप उस इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं, तब आप वह मार्ग खोल देते हैं जिसके द्वार आपको प्रार्थना का उत्तर देंगे। यह मेरा अनुभव है। केवल अपनी इच्छा को आजमाए बिना या आजमाने के लिए मैं कुछ कार्य करने का प्रयास किया करता हूँ, परंतु अब मैं वह सब नहीं करता। मैं जानता हूँ कि यह काम करती है। बहुत पहले एक बार मैंने देखा, मेरा एक शिष्य गलत रास्ते पर जा रहा था। उसके विषय में होने वाले दुखद परिणामों को भांपकर मैंने उसे हर संभव तर्क से समझाने की कोशिश की जो उसे जीवन के उस मार्ग पर जाने से रोक दे, परंतु मैंने देखा
कि उस पर मेरी इच्छा का तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उसने बुराई के रास्ते पर चलने का मन बना लिया था। अंत में मैंने अपने आप से कहा, ठीक है तो अलविदा, उसे जाने दो। परंतु शीघ्र ही उसके प्रति चिंता और मेरा असीम प्रेम मेरे समक्ष फिर उमड़ आया। मैं एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गया और उसका मानस दर्शन करने लगा। उत्साहपूर्वक बार बार मैंने उसे एक मानसिक संदेश प्रसारित किया। भगवान ने मुझे तुम्हें लौट आने का आदेश देने के लिए कहा है। शाम तक मेरा मन और शरीर इस अंतर्ज्ञान से पुलकित हो उठा कि वह आ रहा है। अंततः वह प्रवेश द्वार पर आ गया। बिगड़ा रहा भटका हुआ पुत्र घर वापस आ ही गया। उसने प्रणाम किया और कहा, सारा दिन मैं जहाँ भी गया, जो कुछ भी करता रहा, आपकी छवि मेरे आंखों में बनी रही। इस सब का क्या अर्थ है? मैंने कहा, मेरे माध्यम से तुम्हें भगवान बुला रहे थे। यह उनका बुलावा था, मेरा नहीं। मेरी इच्छा में कोई स्वार्थ का उद्देश्य नहीं था, परंतु मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि जब तक तुम लौट नहीं आओगे, मैं इस जगह से नहीं हिलूँगा। इस प्रकार का दृढ़ निश्चय संसार को बदल सकता है, एक अद्भुत शक्ति। इसलिए गहन प्रार्थना अवश्य काम करती है। प्रार्थना करने का सबसे अच्छा समय रात को है, जब बाधाएं कम होती हैं। यदि आवश्यक हो तो शाम को थोड़ी देर के लिए सो जाइए, ताकि रात को जब प्रार्थना में बैठें तो पूरी तरह जागृत रहें और पूर्णतः भगवान के साथ रहें। प्रारंभ में यह कठिन प्रतीत होता है, परंतु आप प्रयत्न करते रहेंगे तो यह और आसान होता जाएगा। परिणामों से आप चकित हो जाएंगे। जैसे ही आपकी इच्छा शक्ति बलवती हो जाती है, यानी कि जो आप सोच लें तब तक प्रार्थना करें जब तक ईश्वर आपको उसका उत्तर न दे दे, और तब तक कार्य करते रहें जब तक वो पूर्ण ना हो जाए। ईश्वर उत्तर देना आरंभ कर देते हैं, और जब सृष्टि के स्वामी कृपा करके अपना मौन व्रत तोड़ते हैं, तब आप अपने आनंद को संभाल नहीं पाएंगे। परंतु यदि आप में अपनी प्रार्थनाओं की शक्ति को दूसरे के समक्ष प्रदर्शित करने की स्वार्थी इच्छा है और आप धन कमाने के लिए उस शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं, तो उस शक्ति को आप खो देंगे। तब ईश्वर आपकी किसी प्रार्थना को उत्तर नहीं देंगे। आप उन्हें डराकर दूर भगा चुके होंगे। वे केवल तभी आते हैं जब आप सच्चे हों और जब आप उनके केवल उन्हीं के प्रेम के लिए कोई इच्छा रखते हों। जब आप अपनी उपलब्धियों से खुश होकर दूसरों के समक्ष उनका प्रदर्शन करना चाहते हैं, तब भगवान देख लेते हैं कि आप उन्हें नहीं खोज रहे, बल्कि ख्याति और अपने अहंकार का यश चाहते हैं, और तब वे आपके पास नहीं आएंगे। जय गुरु जी।